अन्य शुभ अवसर है। वर्णन आता है, शास्त्र कहता है कि गंगा दशहरा के दिन ही मां भागीरथी गंगा इस धराधाम पर प्रकट हुई थी। थोड़ा सा इस कथा का हम चिंतन करते हुए आगे कथा में बढ़ेंगे। सूर्यवंश के महाराज बड़े ही प्रतापी राजा थे। महाराज सगर, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था केसवी और दूसरी का नाम था सुमति। दोनों के पास संतान नहीं थी, पुत्र नहीं थे दोनों के पास में। कहते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश की एक प्रथा चली आ रही है। सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी के घर संतान नहीं होती, किसी के यहाँ पुत्र नहीं होता। और चंद्रवंश में महाराज बिना लड़ाई झगड़ा हुए किसी का विवाह नहीं होता। यदि किसी का ही विवाह होगा तो छोटा मोटा महाराज झगड़ा हो ही जाता है। तो इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। गुरुजी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, कि गुरुदेव हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, कृपा कीजिए। तो इनके गुरु के आशीर्वाद से इनकी जो 2 पत्नियां थी, तो इनकी जो केसरी नाम की पत्नी थी, उनके यहाँ 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। और इनकी जो सुमति नाम की पत्नी थी, उसके यहाँ 1 पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा असमंजस। अब इन्होंने कहा था महाराज सगर से कि 60,000 पुत्र तो तुम्हारे रहेंगे, लेकिन इनमें से 1 पुत्र ही तुम्हारा ऐसा रहेगा जो सद्मार्गी होगा, जो सत्संगी होगा। बाकी 60,000 पुत्र तो रहेंगे पर दुराचारी रहेंगे। अब इनके जो असमंजस नाम के पुत्र हुए, इनका विवाह हुआ और इनके द्वारा 1 पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा अंशुमान। देखिए, शांति बनाए रखें सभी। यहां पर असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमान दोनों सद्मार्गी थे, लेकिन जो इनके 60,000 पुत्र थे वो बड़ी दुराचारी थे। किसी की बात नहीं मानते, सत्संग में मन नहीं लगाते, ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ महाराज सगर ने सोचा कि कोई ऐसा यज्ञ करूं जिस यज्ञ को करने से मेरे 60,000 जो पुत्र हैं उनकी बुद्धि ठीक हो जाए, उनकी मति सुधर जाए। तो ऐसा भाव लेकर महाराज सगर ने यज्ञ को करने का प्रयास किया, यज्ञ को करने की तैयारी की। लेकिन महाराज जब यज्ञ करने की तैयारी करने लगे तो इंद्र ने क्या किया? देवराज इंद्र ने जो इनकी यज्ञ का अश्वमेध था, जो घोड़ा था, उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और चुरा के ले जाके पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के सामने बांध दिया। जब बांध दिया, अब महाराज सगर का यज्ञ प्रारंभ होने को जा रहा था, देखा पुत्र घोड़ा दिखाई नहीं दिया। अब इनके जो 60,000 पुत्र थे सब उस घोड़े की खोज करने लगे। पूरी पृथ्वी पर उस घोड़े को खोज लिया, उस अश्व को खोज लिया, कहीं मिला नहीं। अब दुर्मति के थे, बुद्धि विपरीत थी। जब पृथ्वी पर कहीं नहीं मिला तो सारे पुत्र मिलकर जमीन में गड्ढा खोद खोद के उस घोड़े की खोज करने लगे। अब जब गड्ढा खोदने लगे महाराज, तो उस जमीन को, पृथ्वी को इतना खोद दिया कि वो एक छोटा सा गड्ढा खोद रहे थे। खोदते खोदते उसकी गहराई इतनी हो गई कि पाताल लोक तक उसकी गहराई पड़ी। और आज
जिस समुद्र को हम देखते हैं ये महाराज सगर के पुत्रों की दी हुई देन है। इन्होंने घोड़े की खोज करने के लिए इतना विशाल पृथ्वी पर गड्ढा खोदा कि वो समुद्र के रूप में परिवर्तित हो गया, समुद्र बन गया। अब जैसे ये पाताल लोक में पहुंचे, उस अश्व की खोज करते करते जब देखा कि वो अश्व, वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बंधा हुआ है। अब देखकर बड़ा क्रोध आ गया। कपिल मुनि को देखा सो ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं। कहने लगे, अरे ये बड़ा ढोंगी महात्मा है, बताओ बगला भक्ति कर रहा है, हमारे पिताजी की यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उस घोड़े को चुराने के बाद यहाँ पर नेत्र बंद करके ध्यान करने में बैठा है, ध्यान मग्न बैठा हुआ है। संत के ऊपर महाराज क्रोध करने लगे। अब देखा कोई सोचा ना समझा, कुछ पुत्रों ने कपिल मुनि के पैरों को पकड़ा, कुछ ने हाथ पकड़ा और जैसे उनको दंड देने लगे वैसे महाराज कपिल मुनि की जैसी समाधि खुली और समाधि खुलते ही कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि को प्रकट किया और जब अग्नि को प्रकट किया तो एक ही क्षण में सगर के 60,000 पुत्र महाराज जल के भस्म हो गए। एक क्षण में 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। लेकिन महाराज जब यहाँ सगर को पता लगा कि मेरे पुत्र अश्व की खोज करने के लिए गए, संत को मारने का प्रयास किया तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज सगर ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता थे, प्रसन्न होने लगे। कहने लगे जो भी हुआ इनको अपने कर्मों का फल मिलाया, क्योंकि कर्म इनके ठीक नहीं थे, दुष्ट बुद्धि के थे। अब लेकिन महाराज जो असमंजस के पुत्र अंशुमान थे, ये पहुंचे महाराज कपिल मुनि के पास और कपिल मुनि के पास जाकर प्रार्थना बंदन करने लगे, स्तुति करने लगे। कहने लगे, भगवान अब आप कृपा कीजिए, इन्होंने अपराध तो कर दिया लेकिन अपराध करने के बाद आपके हाथ से मारे गए, पर प्रभु हैं तो ये हमारे बड़े, हमारे घर के हैं। अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि इन सबको मुक्ति मिल जाए, कोई ऐसा कार्य बताइए कि मेरे जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग जो भी मारे गए हैं उनको मुक्ति कैसे मिल जाए, मेरे पितरों को मुक्ति कैसे मिले। तो कपिल मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, अंशुमान अब यदि आप इनको मुक्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इनकी मुक्ति हो जाए, वो सामर्थ्य तो केवल महाराज गंगा में है। जो स्वर्ग में गंगा बह रही है, यदि वो गंगा महारानी इनके पास आ जाएं तो महाराज इनके पाप धुल सकते हैं, ये मुक्त हो सकते हैं। आप प्रयास कीजिए गंगा को यहाँ पर लाने का। अब महाराज विचार किया कि गंगा मैया को कैसे लाया जाए, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी से कपिल मुनि ने कहा कि भगवान आपके कमंडल में जो माँ गंगा जी विराजित हैं, क्योंकि जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान के विष्णु के चरणों को धोया था, उस चरणों के जल को अपने कमंडल में रख लिया था और वही प्रभु के चरणों का जल गंगा के रूप में अवतरित हुआ। तो कहा आप कृपा कीजिए कि माँ गंगा इस धरती पर प्रवाहित हो जाए। कुछ बूंद ही यदि माँ गंगा की धरती पर आ जाएं तो गंगा मैया के आने से धरती पवित्र हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हम तो अपने कमंडल में से गंगा मैया को प्रवाहित कर देंगे, लेकिन पहले गंगा मैया यदि पृथ्वी पर जाना चाहें, किसी में इतना सामर्थ्य है जो माँ गंगा को प्रसन्न करके पृथ्वी पर ले आए। अंशुमान से कहा तो अंशुमान अखंड तपस्या करने लगे महाराज मैया गंगा को इस पृथ्वी पर लाने का। लेकिन अंशुमान के इतने तप से भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई।
फिर अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने घोर तपस्या की, अखंड तपस्या की गंगा मैया को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, लेकिन महाराज फिर भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई, इस पृथ्वी पर नहीं आई। फिर दिलीप के पुत्र हुए महाराज भागीरथ। फिर भागीरथ ने जब घोर तपस्या की, अखंड तपस्या की मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए, जब मां गंगा प्रसन्न हुई और भागीरथ से कहने लगी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं। तब भागीरथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मां आपसे प्रार्थना है कि स्वर्ग में तो आप सबके ऊपर कृपा कर रही हैं, आप पृथ्वी लोक पर चलिए और पृथ्वी लोक पर जाकर आप जन जन का कल्याण कीजिए। गंगा मैया ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पृथ्वी में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे प्रखंड वेग की धार को सहन कर सके। यदि मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊंगी तो सीधी पाताल में समाहित हो जाऊंगी। किसी में सामर्थ्य जो मेरे प्रखर वेग को धारण कर सके। अब भागीरथ परेशान है। फिर ब्रह्मा जी के पास आए कि प्रभु आप बताइए, इस संसार में ऐसा कौन है जो मां भागीरथी, जो गंगा के उस प्रखर वेग को धारण कर सके। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भागीरथ इस संसार में यदि कोई है जो मां गंगा के प्रखर वेग को धारण कर सके तो वो एक ही है, बाबा त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर। वही गंगा के प्रखर वेग को धारण कर सकते हैं। भगवान शंकर की स्तुति करने लगे भागीरथ। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा कहो क्या चाहिए। तो भागीरथ कहते हैं, प्रभु मेरा निवेदन है कि जब गंगा मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आए तो आप अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण करो, उस प्रखर वेग को आप अपनी जटाओं में धारण कर दो।